चाहत तू ही फसाद हो। तो दो दुनियाएं हैं जो बस टकराने ही वाली हैं, एक गम की और दूसरी जंग की। कहानी की शुरुआत होती है एल्फ से, जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद बिल्कुल बिखर चुकी है। वो समझती है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है और वो किसी और को जीने का मौका देना चाहती है। यह है सिहान, इसकी मरहूमा माँ का दोस्त, जो अब एल्फ की हिफाजत करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। वो मुसलसल उसके साथ है, इस मुश्किल वक्त में एक खामोश सहारा बनकर। मगर एल्फ ये नहीं जानती कि सिहान का ताल्लुक एक ताकतवर और खतरनाक आदमी गाजी यूसुफ से है। सिहान का बाप एक पुरानी दुश्मनी में फंसा है और उसका दुश्मन है लाला। गाजी अपने बेटे को खबरदार करता है कि उनका खानदान अब बराए रास्त खतरे में है। इसी दौरान एल्फ के घर पर एक अजनबी आता है। वो खुद को उसका मामू बताता है, वही शख्स जो सिहान के वालिद का जानी दुश्मन है। ये दो ताकतवर लोग हैं और एल्फ और सिहान अब इनकी जंग के बीच में है। लाला और सिहान के बीच का तनाव फौरी तौर पर जाहिर हो जाता है। इन खानदानों की नफरत बहुत गहरी है। वो एल्फ के सामने एक हमदर्द के तौर पर खुद को पेश करता है, अपनी असलियत छुपाते हुए। तो अब एल्फ का गम और सिहान की खतरनाक दुनिया दोनों एक ही घर में आमने सामने हैं। वो बताता है कि लाला एक साइकोपैथ है जिसने उनके एक आदमी को पहले ही मार दिया है। अब खतरे की संगीनी को समझते हुए सिहान एक बहुत अहम सवाल पूछता है। इससे पहली बार लाला का चेहरा दिखाया जाता है और हकीकत इस पर जाहिर हो जाती है। मुहाफिज और खतरा एक ही शख्स निकला। सिर्फ एक शाम में सिहान पर खतरे की पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। अचानक लाला के कहे गए अल्फाज अब एक खुली धमकी की तरह लगते हैं। तो क्या एल्फ की हिफाजत करने की कोशिश में सिहान ने नादानिस्ता तौर पर उसे ही निशाना बना दिया है?